हेलो डेवलपर्स आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तो वीडियो कंप्लीट देखिए क्योंकि ये जो नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ नॉर्मल जो लूप के क्वेश्चंस के हिसाब से नहीं है बल्कि लॉजिक स्ट्रक्चर और थिंकिंग ये तीनों का कॉम्बिनेशन का टेस्ट है। अब तक आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे लूप के अंदर क्योंकि ये फोर्थ वीडियो है, पहले हमने क्या पढ़ा था कि लूप क्या होता है, फॉर लूप में कोड किस तरीके से लिखते हैं, व्हाइल लूप में कोड किस तरीके से लिखते हैं, काउंटर कंट्रोल लूप और इवेंट कंट्रोल लूप में कोड को किस तरीके से लिखा जाता है, इनके डिफरेंसेस हमने समझे थे। अगर कोई कोड इन्फिनाइट लूप कब होता है, ये चीज़ें भी हमने पढ़ी। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और टॉपिक भी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं आज मार्केट में, चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हो या फिर आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हो, जैसे कि अमेज़न हो गई, नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल हो गया, एप्पल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी कि जिसको आप डबल लूप करते हैं या फिर आप नेस्टेड लूप कहते हैं या फिर इनर लूप भी कहते हैं कुछ लोग, ये लिखते क्यों हैं? और ये रियल लाइफ़ में कहाँ यूज़ होते हैं? तो आज का जो वीडियो है इन्हीं टॉपिक्स को लेके है। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक के जो कमेंट रिप्लाइज़ के फीचर हैं या फिर जो ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस होती है जैसे कि अमेज़न हो गया, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, उसमें प्रोडक्ट जो होते हैं, उसमें कैटलॉग्स जो बनाए जाते हैं, इनर कैटलॉग्स हो गए, चाहे वो मेनू अंडर मेनू हो गया, जो प्राइसिंग के जो फीचर्स होते हैं या फिर आप गेम डेवलपमेंट का अगर आप कॉन्सेप्ट ले लें या फिर कोई भी एग्ज़ाम और रिज़ल्ट के बेस पे जो एप्लीकेशंस होती हैं, हर जगह पे ये जो नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट होता है, ये यूज़ होता है। इसीलिए बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं, स्पेसिफिकली जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं, वो कंपनीज़ आजकल जो नेस्टेड लूप के बारे में पूछ रहे हैं। और क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये जो कंपनीज़ होती हैं, ये सिर्फ़ आपकी सिंटैक्स नहीं देखती। ऐसा नहीं है कि बस आपको पूछ लिया कि व्हाट इज़ द सिंटैक्स? ऐसा नहीं होता है भई। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये देखते हैं कि आप जो कोड लिख रहे हैं, उस कोड में आप स्ट्रक्चर को किस तरीके से समझ रहे हैं। यानी कि जो आप कोड लिख रहे हैं, उसमें आप स्ट्रक्चर को किस तरीके से समझ रहे हैं। क्या आप डेटा के अंदर डेटा हैंडल कर सकते हो या नहीं? आपने जो कोड लिखा है, अगर उसके अंदर और एक डेटा आ रहा है, अब उस डेटा के अंदर और एक डेटा आ रहा है, उसको आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो? यानी कि डेटा को जो स्टोर करना है, डेटा को जो हैंडल करना है, तो वो किस तरीके से आप चीज़ें सीख रहे हैं। तो इसके अलावा इन चीज़ों को समझने के लिए तो पाइथन का कोर्स तो चल रहा है, इसमें तो टॉपिक्स ऐड होते जाएँगे। इसके अलावा हमने जो प्रोजेक्ट की सीरीज़ जो ऐड की है, जो मिनी प्रोजेक्ट और डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स को भी आप करते जाइए। क्यों करना है आपको? जब तक आप प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, आपकी लर्निंग स्टार्ट ही नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ कोर्सेज़ कर रहे हो, यानी कि सिर्फ़ वीडियो देख रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो उससे कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? कोडिंग आपके लिए है ही नहीं। अगर आप प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे हो, तो आप सिर्फ़ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, कुछ और प्रोफ़ेशनल आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप कोडिंग एज़ अ प्रोफ़ेशनल आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको, अगर आप स्टार्टिंग में 2 घंटे दे रहे हो 1 दिन के, आपको और एक्सटेंड करना पड़ेगा 4 घंटे, 6 घंटे, जभी जाके आपको कोडिंग को बेहतर तरीके से लिखने में आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो इम्प्रूव होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस और प्रोजेक्ट करने से ही होती है, ठीक है? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नेस्टेड लूप के एग्ज़ाम्पल्स हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि नेस्टेड लूप को किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लूँगा। जो लास्ट फ़ाइल थी हमारी, वो 11 थी, अब ये फ़ाइल नंबर 12 मैं ऐड कर लेता हूँ। नेस और इसको समझने के लिए आज हम पढ़ेंगे लूप्स के अंदर पैटर्न। पैटर्न्स इसलिए हम पढ़ेंगे क्योंकि जो नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट होता है, वो हम पैटर्न्स के ज़रिए से ही हम समझ सकते हैं। पहले के बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, ख़ास करके सर्विस बेस्ड जो कंपनीज़ होती थी, वहाँ पे पैटर्न्स को पूछा जाता था। तो हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेंगे और ये जो पैटर्न है, जो स्टार सिम्बल्स का बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। पिरामिड पैटर्न्स होते हैं, स्क्वायर पैटर्न्स होते हैं। इसके लिए मैं जो प्रॉपर जो पर्टिकुलर ऑल द पैटर्न्स का कोड होता है, उसको मैं एक गिटहब की फ़ाइल या फिर एक ब्लॉक की टाइप की फ़ाइल बनाकर मैं आगे जाके अपलोड कर दूँगा आपके लिए। लेकिन उसके लिए चैनल को ग्रो कीजिए, आप इसमें सब्सक्राइबर्स को ऐड कीजिए, आप हर वीडियो को लाइक करते जाइए। जितना आप वीडियो को लाइक करते जाएँगे, कमेंट करते जाएँगे वीडियो के अंदर, यूट्यूब क्या करेगा, इस वीडियोज़ को दूसरे स्टूडेंट तक पहुँचाएगा। अगर आपके कुछ ग्रुप्स हैं, जैसा कि फेसबुक ग्रुप्स हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो उन ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को, इसके अलावा इस चैनल को आप शेयर कीजिए, क्योंकि चैनल ग्रो होगा तो आप भी ग्रो होगे, आपके पास प्रोजेक्ट्स आते जाएँगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट्स भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है कि आप जभी भी आप डेटा के अंदर जो डेटा को आप हैंडल करते हो, चाहे वो 2D डेटा हो, 3D डेटा हो, जिसको हम मल्टी डायमेंशन डेटा कहते हैं, उसी के लिए हम नेस्टेड लूप को यूज़ कर रहे हैं। इसलिए सारे के सारे जो फैंग है, मैंग जिसको हम बोलते हैं, वो कंपनीज़ नेस्टेड लूप के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही हैं और कुछ इंटरव्यूज़ में पैटर्न्स भी देते हैं आपको एज़ अ टास्क कि आप पैटर्न ड्रा करके बताइए। तो अगर आप कोई भी पैटर्न को ड्रा करना चाह रहे हैं, तो बेसिक 5 स्टेप्स आते हैं। आप इन 5 स्टेप्स को याद रख लेंगे और इसके ऊपर अगर आप एग्ज़ाम्पल प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको ईज़िली कोई भी तरीके का पैटर्न आप ड्रा कर सकते हैं। तो जो
चलिए नोट डाउन करते हैं 5 इम्पोर्टेंट जो हमारे स्टेप्स हैं कोई भी पैटर्न को ड्रा करने के लिए। मैं एक पेंट फाइल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर नोट कर लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक स्टार पैटर्न ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे जभी भी आप कोई एक पैटर्न ड्रा कर रहे हो तो ये रोज़ एंड कॉलम्स में डिवाइड हो। तो रो किसको बोलेंगे हम? ये एक आपका इंडिविजुअल रो हो गया, ठीक है? इसी तरीके से ये आपका एक रो हो गया, ये आपका एक रो हो गया, इसको हम बोलेंगे रो हो गया। ये आपके सारे के सारे रो है, जो हॉरिज़ॉन्टल लाइन आ रही है। कॉलम कौन-सा हो गया? ये कॉलम वैल्यू है इंडिविजुअल, ठीक है? ये भी आपका कॉलम वैल्यू है। तो ये आपके कॉलम वैल्यूज़ हो गए, ठीक है? ये कॉलम वैल्यू हो गई, ठीक है? ये कॉलम वैल्यू हो गई। तो ये आपके कॉलम वैल्यूज़। मैं यहाँ पे नोट डाउन भी कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो ये आपका हो गया रो और इसी तरीके से ये आपका हो गया कॉलम, ठीक है? और यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे व्हाई व्हाट स्टेप टू ड्रा एनी टाइप ऑफ। तो आपको ये याद रखने हैं और इसी के बेसिस पे आप एग्ज़ाम्पल्स को प्रैक्टिस। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम नोट डाउन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि कभी भी आप कोई एक डिज़ाइन देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, तो ये चीज़ नोट कीजिए, यू शुड नो हाउ मेनी रोज़ आर रिक्वायर्ड। सबसे पहली चीज़ आप यही काउंट करें। सेकंड चीज़ आप ये यहाँ पे ये देखेंगे, हाउ मेनी कॉलम्स आर रिक्वायर्ड। तो पहले रो हो गया और दूसरी चीज़ आ गई आपकी कॉलम। तीसरी चीज़ क्या देखेंगे आप यहाँ पे, आपको क्या चीज़ ड्रा करना है, व्हाट टू प्रिंट मतलब जो भी आपका आउटपुट आएगा, फाइनल आउटपुट, वो क्या चीज़ पे डिपेंड है। यानी कि वो कोई नंबर आपको प्रिंट करना है या फिर आपको कोई अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करना है या फिर कुछ सिंबल है, यानी कि जैसे कि स्टार एक सिंबल है। क्या चीज़ आपको प्रिंट करनी है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका, अब इसके अंदर जो भी चीज़ें आपको ऐड ऑन्स करनी है, यानी कहीं पे स्पेसेस आ रहे हैं, कहीं पे आपकी न्यू लाइन यहाँ पे आ रही है या फिर आपको कुछ फ़ॉर्मूला करना है, यानी कि कुछ मल्टिप्लिकेशन टेबल ऐड करना है या फिर ऑड नंबर से प्रिंट करना है, इवन नंबर से प्रिंट करना है। तो क्या चीज़ें आपकी यानी कुछ रिपीटेड चीज़ें आ रही हैं, ओके? या फिर कुछ जगह पर आपको कंडीशंस लिखनी है, क्या आपको चीज़ें ऐड करनी है, एड ऑन्स जो भी आपका ऐड ऑन्स आ रहा है, ठीक है? वो चीज़ें आपको नोट। फिफ्थ लास्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है आपका इटरेशन, यानी कि हम इसको बोलेंगे लूप अंडर लूप, यानी कि लूप इनसाइड ऑफ द लूप, यानी लूप के अंदर आपको एक और लूप को ऐड करना है। जभी जाके आपका मल्टी डायमेंशन जो भी डेटा आपको हैंडल करना है, जभी आप उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, जब आप लूप के अंदर और एक लूप को लिखते हो। तो चलिए प्रैक्टिकल के ज़रिए इन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है? तो लूप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब ये समझते हैं कि नेस्टेड लूप किस तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल एक लूप ले लेते हैं। यहाँ पे अगर लिख दूँ मैं फॉर आई इन रेंज ऑफ समथिंग 1 टू 6, यहाँ पे मैं 5 नंबर्स को प्रिंट करूँगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अब मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा लूप चल रहा है, ठीक है? तो ये 5 आप देख सकते हो कि 5 डेटा हुआ, 5 टाइम्स इटरेशन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 1 है, इसके अंदर कुछ और इटरेट हो। अब ये जो 2 है, इसके अंदर कुछ और इटरेट हो। तो अब ये किस तरीके से इटरेट होगा? तो इस लूप के अंदर मुझे और एक लूप को ऐड करना होगा, ठीक है? तो हम किस तरीके से उस लूप को ऐड करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस अब यानी कि अब इसके अंदर यानी कि मैं यहाँ पे प्रिंट आई नहीं लिखूँगा, बल्कि इसके अंदर क्या कर दूँगा, एक और लूप को ऐड कर देते जाऊँगा। अब यहाँ पे समझ जाइए कि मैंने एक और वैल्यू ले ली समथिंग जे, ठीक है? और यहाँ पे लिख दूँगा, अब यहाँ पे रेंज को ही ले लेते हैं क्योंकि हमको रेंज को कुछ वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और ये जो मेरा रो होगा, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है? और सिंपली यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्रिंट हाय, ठीक है? तो अभी क्या होगा, तो यहाँ पे हाय, हाय है इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें, यहाँ पे 5 टाइम्स प्रिंट हुआ और यहाँ पे कितने टाइम्स प्रिंट हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इटरेट करेंगे और समझेंगे कि कितने बार ये चीज़ें प्रिंट हो रही है। मतलब कि अगर रोज़ के हिसाब से देखेंगे, तो कितने बार प्रिंट्स हो रही हैं और ये चीज़ें किस तरीके से एक्सटेंड होते जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, जो बैक होकर इस लूप के एरिया में, ठीक है? तो ये इंडेंटेशन है हमारा। तो यहाँ पे जो मैंने इंडेंटेशन लिखा है, यहाँ पे मैं लाइन्स ऐड कर लेता हूँ। तो आप इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 4th लाइन में मैंने जो यहाँ पे इंडेंटेशन ऐड किया है, ये इंडेंटेशन जो है मेरा इस लूप के अंदर है, लाइन नंबर 1 के अंदर। और लाइन नंबर 3 का जो इंडेंटेशन है, वो लाइन नंबर 2 के लूप के अंदर है। ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के हिसाब से मैं सिर्फ़ यहाँ पे डैश, डैश, डैश इस तरीके से लिख देता हूँ। तो अब मुझे क्या मालूम होगा कि जैसा ही अगर इसको मैं एस्केप करूँ, तो क्या प्रिंट होगा? यानी इस लूप के अंदर एवरी यानी कि हर जो इटरेशन हो रहा है, इस लूप का जितने भी इटरेशन हो रहे हैं, वो इटरेशन की जगह पे मुझे यहाँ पे डैश 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 प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जहाँ पर भी मेरा एक रो खत्म हुआ है,
उसके अंदर यानी कि इसके अंदर यहाँ पे मेरा ये कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अगर जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि पहले ये जो लाइन प्रिंट हो गई, अब इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर और एक हाई प्रिंट हो गया, फिर और एक बार लूप चला तो 2 बार प्रिंट हो गया, फिर और एक बार लूप चला 3 बार। अब ये 3 बार क्यों प्रिंट हो रहा है, ये 4 बार क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर्स ले लिए हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो हमने 1 लिया, तो 1 लेने पर एक ही बार इटरेट हुआ, 2 नंबर्स था तो 2 बार इटरेट हुआ क्योंकि यहाँ पे रेंज वैल्यू हमने ली है। अगर मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ तो 3 बार ये लूप चलेगा क्योंकि रेंज में हम वही चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं ना। अगर अब यहाँ पे देखिए 4 तक ही हुआ है, 5वां नंबर नहीं लिया इसने। क्यों नहीं लिया? जब यहाँ पे आप आई मेंशन कर देते हो तो ये टोटल 5 रेंज हुई। 5 का मतलब हो गया कि 5 मतलब 0 1 2 3 4 क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया था तो 1 2 3 4 4 ही इटरेशंस हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4। अगर मैं इसी कोड में +1 ऐड कर देता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं +1 ऐड कर देता हूँ, तो अब क्या होगा 5 इटरेशंस आ जाएँगी। आप देख सकते हैं कि 5th इटरेशन भी आ गया आपका। तो ये 5th इटरेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपने ये जो रो हो रहा था, इसको मैं यहाँ पे रो लिख देता हूँ, ठीक है? तो आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ रो, ठीक है? इसको नाम दे देता हूँ मैं रो। अब ये जो रो हुआ उसका इसको +1 कर दिया हमने। तो जो चीज़ें 4 पे खत्म हो रही थी अब वो 5 पे खत्म होगी। इस तरीके से, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो को बार-बार आप क्या करिए रिवाइंड करके देखते जाइए, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रहा है तो स्पीड कम कीजिए, अगर स्पीड स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए वीडियो की और वीडियो को आराम से देखिए और साथ में प्रैक्टिस कीजिए, जब भी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो ये हमने एक रो ले लिया और इसके अंदर हमने यहाँ पे कॉलम ले लिया। तो अब ये कॉलम के अंदर जो आपने चीज़ें लिख रहे थे, वो चीज़ें प्रिंट होते जा रही थी। ये मेरा फर्स्ट रो, मेरा सेकंड रो, मेरा थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। आप जो लिखेंगे, वो चीज़ें प्रिंट होते जाएँगी। अब यहाँ पे देखिएगा मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह मैंने हाई लिखा है। अगर मैं यहाँ पे स्टार सिंबल ऐड कर दूँ, तो अब क्या हो जाएगा? तो स्टार प्रिंट हो जाएगा, राइट? अगर मैं इन स्टार को रिमूव कर देता हूँ, अब जैसे कि डैश, डैश, डैश है, अगर मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि ये सेकंड में ना हो। जैसे ये स्टार सिंबल हो गया, ये स्टार सिंबल है। इसके बाजू का आना है, तो बाजू का आना है तो क्या लिखना है आपको? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट, ठीक है? और यहाँ पे लिख दूँ मैं हाय और बाय, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ हाय और एक और प्रिंट स्टेटमेंट क्योंकि इसी तरीके से प्रिंट हो रहा है ना आपका लूप। लूप में जब चीज़ें आप जो भी प्रिंट में लिखोगे वो 1 बाय 1 आएगी। अब मुझे हाय और बाय एक साथ लिखना है, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे कौन-सा कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे? एस्केप सीक्वेंस का, जो हमने पहले जो बिगिनिंग में पढ़ा था ना, एस्केप सीक्वेंस का, यानी कि एंड इक्वल्स टू आपको न्यू लाइन, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन क्या करता है, एवरी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एंड इक्वल्स टू न्यू लाइन होता है। तो अगर इसको मैं न्यू लाइन खत्म करके स्पेस ऐड कर दूँ, तो हाय और बाय 2 एक साथ यहाँ पे प्रिंट होंगे। तो इसी कोड को मैं क्या करूँगा, कोड को कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, जितने भी अब स्टार हो रहे थे, अब वो बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट लाइन में जा रहे थे, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, एंड इक्वल्स टू स्पेस ऐड कर दूँगा ताकि वो बाजू-बाजू प्रिंट हो जाए। तो आप देख सक रहे हैं कि ये न्यू लाइन भी बाजू प्रिंट हो रही है, क्योंकि अब वो रो के बाद ही प्रिंट हो रही थी ना। तो अब मुझे ये न्यू लाइन के अंदर भी कुछ ये जो लाइन्स, ये तो मैं सिर्फ़ समझने के लिए ले रहे थे हम लोग, ठीक है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कोड था स्टार पैट जो प्रिंटिंग का, वो चीज़ को समझना था हमको कि ये लाइन बाय लाइन किस तरीके से आ रहा था। इस वास्ते मैंने ये चीज़ें ऐड की थी। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको, तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे यहाँ से, स्पेस ऐड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका प्रॉपर जो जो स्टार का जो पिरामिड था वो हाफ पिरामिड जो है ये प्रॉपर प्रिंट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं एक और नंबर्स ले लेता हूँ, ठीक है? और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे किस तरीके से नंबर्स को प्रिंट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है? मैं सेम कोड यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो सेम कोड है। तो अब यहाँ पे स्टार की जगह पे मैं क्या लिखूँ कि नंबर्स प्रिंट हो जाए? अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ़ नंबर, नंबर, नंबर इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। लेकिन मुझे स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट नहीं करनी है, बल्कि मुझे 1 2 3 प्रिंट करना है। तो अब ये देखिए कि इसके अंदर जो चीज़ें प्रिंट हो रही है, जैसे कि ये 1 प्रिंट हुआ, तो ये रो नंबर है। ठीक है? ये भी मेरा रो नंबर है, ये भी मेरा रो नंबर है। ये 4 मेरा 4th रो है, ये मेरा 5th रो, यानी जितने भी रोज़ आ रहे हैं, वो सारे के सारे रो नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, रो नंबर्स प्रिंट करना था आपको। तो किस तरीके से आप रो नंबर्स प्रिंट करेंगे यहाँ पे? तो आप यही कोड के अंदर इंस्टेड ऑफ आपने जो भी स्ट्रिंग वैल्यू दे दी थी वहाँ पे, अब ये स्ट्रिंग वैल्यू को निकाल दीजिए और सिर्फ़ यहाँ पे रो लिख दीजिए बस, क्योंकि ये जो भी आपकी रेंज ऑफ वैल्यूज़ थी, ये वेरिएबल के थ्रू आ रही थी। ठीक है? तो मैं इसको रन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एज़ इट इज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे थे। जो भी रो नंबर आ रहा था, आप देख सकते हो ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन था और ये मेरा आउटपुट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है? तो इस एग्ज़ाम्पल में हम जो कॉलम का वैल्यू था, उसको मेंशन करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा सेकंड कॉलम है, ये मेरा थर्ड कॉलम है। तो अब कॉलम की जगह पे वैल्यूज़ जो नंबर्स है वो चेंज हो रही है, यानी जो जो नंबर का कॉलम है वो नंबर प्रिंट हो रहा है। तो अब इस कोड को आप किस तरीके से एडिट करोगे? कोड तो सेम ही है आपका। तो अब यहाँ पे अब रो के बदले क्या डाल दोगे आप? आप कॉलम डाल दोगे।
दैट्स इट। अब जैसे यहाँ पे मेंशन करोगे आप देख सकते हो 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3, 4 की जगह 4 हो गया। अब ये तो सारे के सारे एक ही पैटर्न हो रहे हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए पैटर्न को चेंज करते हैं। एक स्क्वायर पैटर्न ले लेते हैं और स्क्वायर पैटर्न को प्रिंट करके देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा कोड जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो मैं कोड को तो वहीं सेम कॉपी कर लूँगा और उसी कोड को मैं एडिट करूँगा, ठीक है? तो यही मैंने सेम कोड यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या चेंजेस आएँगे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो चेंजेस क्या हो रहे हैं? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉलम वैल्यूज़ है, ठीक है? यहाँ पे पहली बात तो जो कॉलम की वैल्यूज़ है, रो के वैल्यूज़ के हिसाब से सेम है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर लेता हूँ। कॉलम्स की जो वैल्यू है व्हिच इज़ इक्वल्स टू रो की जो वैल्यू है, उसके हिसाब से वो सेम होती जा रही है। ठीक है? यहाँ पे 1 की जगह 1 आ गया, फिर 2 हो रहा है तो सेकंड कॉलम है, ओके? तो यहाँ पे भी 2 रो का हिसाब भी सेम है और कॉलम का हिसाब भी सेम है। लेकिन इसके अलावा क्या हो रहा है, ये जो रो की वैल्यू सेम हो रही है, वो सिर्फ़ वन उस स्पेसिफिक कॉलम के हिसाब से ही है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे रो नंबर 1 है, तो उसका कॉलम वैल्यू सेम है, ठीक है? अगर रो नंबर 2 आ जाता है, तो यहाँ पे कॉलम वैल्यू 2 है, ठीक है? रो नंबर 3 है, तो इसका भी कॉलम नंबर 3 आ रहा है, ठीक है? 4, 5 लेकिन रिमेनिंग जो वैल्यूज़ हैं, वो कॉलम्स के हिसाब से सेम है, रो के हिसाब से सेम नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड रो नहीं है, ये सिर्फ़ सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, ये फिफ्थ कॉलम है। तो इसके अलावा हमको क्या करना है, यहाँ पे एक और फ़ॉर्मूला को हमको ऐड करना है। यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हो कि जो भी मेरी कॉलम वैल्यू थी, वो अब क्या हो रही है, वो रो के हिसाब से अब डिक्रीज़ हो रही है। यानी कि अगर ये 2 है, ठीक है? यहाँ पे 2 है, तो ये यहाँ पे अब 2 आ गया, ठीक है? तो अब नेक्स्ट यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा अगर यहाँ पे 3 है, ठीक है? तो यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है? यहाँ अब तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे 1 नहीं आया। अब यहाँ पे 2 आना था, 2 नहीं आया, बल्कि ये माइनस होते जा रहे हैं। तो आपका जो भी रो है, यानी कि ये अगर ये मेरा फर्स्ट रो है और कॉलम नंबर 2 है, तो ये इससे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, राइट? ये इससे +1 हो रहा है, ठीक है? कॉलम्स वैल्यू +1 होती जा रही है, ओके? आपके रो नंबर 1 हो, ठीक है? इस तरीके से सेकंड रो में हो रही है, तो फिर से प्लस हो रही है, ठीक है? क्योंकि अगर आप यहाँ देख सकते हो 1 + 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 + 1 हो गया, राइट? तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो अब इन चीज़ों को आप किस तरीके से लिखोगे? तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेरा होगा टोटल यहाँ पे 1 टू 5 वैल्यूज़ यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन हमको क्या करना है कि जैसे-जैसे यहाँ पे रो इंक्रीज़ होते जा रहा है, यहाँ पे वैल्यूज़ को भी हमको इंक्रीज़ करना है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या कर दूँगा मैं, जो मेरी रो की वैल्यूज़ थी यहाँ पे मैं फिक्स कर लूँगा पहले पहले तो मैं। ठीक है? तो यहाँ पे रो आपके कितने हैं? रो इक्वल्स टू पहले 5 है। तो जैसा-जैसा आपकी रो रो के जो जो वैल्यूज़ हैं, उसको आप ऐड करते जाइए। ठीक है? उन उसमें मुझे इंक्रीज़मेंट चाहिए यहाँ पे। ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जो है आपकी कॉलम वैल्यू। अब इन कॉलम वैल्यू को क्या करना है, इन रो के हिसाब से आपको सेम चीज़ इंक्रीज़ करना है, लेकिन कब इंक्रीज़ करना है, यहाँ पे हम चेंज करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक कंडीशन ऐड कर देंगे, इफ माय कॉलम वैल्यू इज़ लेस देन और इक्वल्स टू रो, ठीक है? तो जब आपको यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, आपको रो की वैल्यू को प्रिंट करते जाना है, ठीक है? तो पहला यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये 1 है। अब यहाँ पे आपका जो है 1 1 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आपको 2 डिस्प्ले करना है। ठीक है? तो यहाँ पे 2 था तो 2 आ गया, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 था तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 था तो 5 आ गया। फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा? अब ये 2 था, अब इक्वल है, इक्वल इक्वल है तो इक्वल प्रिंट कर दो। अगर इक्वल नहीं है तो फिर नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो 3 होगी, 4 होगी, फिर 5 होगी। इस तरीके से आपको प्रिंट करना है। यानी कि इसके अंदर लूप किस तरीके से चलेगा, मैं यहाँ पे आपको कमेंट के ज़रिए बता दूँ कि ये इस तरीके से चलेगा। 1 लेस देन और इक्वल्स टू 1 है या नहीं है? फिर अब ये चेक करेगा कि 2 लेस देन और इक्वल्स टू 1 है या नहीं है? 3 लेस देन और इक्वल्स टू 1 है या नहीं है? इस तरीके से लूप आपका चलते रहेगा यहाँ पे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही और आप जब तक इसको लिखोगे नहीं ना, आप प्रैक्टिस करते-करते यानी कि आप कोड देखते हुए यानी वीडियो देखते हुए आप इन कोडों को लिखिए, तभी जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी। अगर ये लेस देन और इक्वल नहीं है, तो जब जाके हम सेम कॉलम के वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम वैल्यू और एंड में हम क्या कर देंगे स्पेस ऐड करेंगे या फिर आप यानी 1 के बाद थोड़ी स्पेस आ जाए फिर 2 प्रिंट हो जाए, इस तरीके से। यानी अगर रो बड़ा है तो रो आप रो की वैल्यू प्रिंट करो या रो के इक्वल है तो वो चीज़ें प्रिंट करो, वरना क्या करो आप जो कॉलम में है उसी कॉलम को आप प्रिंट कर दो। तो उससे क्या होगा कि या तो कॉलम की जगह है तो कॉलम प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर कॉलम की वैल्यू छोटी होती है और रो की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो वो वहाँ पे रो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सेकंड था हमारा, यहाँ पे आप 1 प्रिंट नहीं करना चाहते हो। ठीक है? यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी अब ये 1 लेस देन और इक्वल्स टू आर। तो आर यहाँ पे बड़ा हो गया तो अब ये आर की वैल्यू प्रिंट होगी यानी ये रो नंबर प्रिंट होगा। ठीक है? इस तरीके से। अब यहाँ पे सेम है तो इक्वल है, तो अब यहाँ पे आर आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है? इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे प्रिंट होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही है। फिर से मैं इस कोड को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको और ईज़िली समझ में आ जाए। हमने पहले क्या किया यहाँ पे सिंपल से एक कंडीशन ऐड की कि आपकी जो कॉलम वैल्यूज़ थी, वो रो से लेस देन है, तो आप रो की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो अब यहाँ पे जो 1 था,
जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1 पहले क्या चलेगा 1 लेस देन और इक्वल्स टू 1 तो ये तो जो वैल्यू थी ये सैटिस्फाइड हो गई यानी कि ट्रू है ये। तो रो की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है? अब ये फिर से नेक्स्ट रो में जाएगा। अब यहाँ पे ये चेक करेगा कि 2 जो है वो लेस देन 1 है? नहीं है। तो ये कंडीशन फ़ॉल्स हो गई। क्या प्रिंट करना है? 2 प्रिंट कर देना है क्योंकि ये सेकंड कॉलम में है। इस तरीके से। ठीक है? जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे एक नेम एरर आ गया। ओके, हमने यहाँ पे सी लिख दिया था। मुझे कंप्लीट कॉलम और रो लिखना था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ 1, 2, 3, 4 इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। कॉलम वैल्यूज़ प्रिंट नहीं हो रही है। ओके, लगता है हमने कहीं और पे भी स्पेलिंग मिस्टेक लिख दी। फॉर रो इन रेंज ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे शॉर्टकट नेम इसका चेंज कर लेता हूँ। ओके, और इसका भी मुझे शॉर्टकट नेम इसको कॉलम ही रहने देता हूँ। क्योंकि रेफरेंस नेम अगर आप चेंज नहीं करते हो, तो वहाँ पे आपके कोड का इश्यू आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे यही इश्यू था, क्योंकि हमने यहाँ पे भी सेम नेम ले लिया था, यहाँ पे भी सेम ले लिया था, इस वास्ते प्रोग्राम हमारा थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा था। तो यही होता है कि रेफरेंस नेम आपको सेम नहीं लेना होता है, आपको डिफरेंस नेम देना होता है, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट नेम ले लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोड समझ में आ गया होगा। तो इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़।